आदरणीय सभी श्रोतागणों के श्री चरणों में सादर प्रणाम है। आज पुनः भगवान की असीम कृपा से श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू होने जा रहा है। उससे पहले बड़े प्रसन्न होके आप सबसे निवेदन कर रहे हैं हम कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बहुत सुंदर और हमारी मंगल कामना के आशीर्वाद हमें देते हैं। हमें अपार खुशी होती है कि हम जिस लायक भी नहीं हैं उस लायक आप हमें अपने आशीर्वाद देके बना रहे हैं। और जो है आज एक पूजनीय मिश्रा जी का कमेंट था कि कृपया पूरी रामायण करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम ये विश्वास दिलाते हैं आप सबको कि संभव तो भगवान की ही कृपा से है और हमें विश्वास है कि भगवान की कृपा से ये काम पूरा होगा। तो पूरे रामचरितमानस का पाठ आपको इस खेमचंद ग्रामीण सुख यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप प्रतिदिन एक नया भाग देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट से हमें आशीर्वाद भी देते रहें, जिससे हमारा मनोबल मजबूत होता रहे। और इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज का पाठ शुरू करते हैं। तो आओ सब मिलके श्री रामचरितमानस पाठ अब शुरू करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आदरणीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन करत प्रणाम, तापीछू सब खा मेरी जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम आदरणीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग सादर प्रणाम करते हुए सभी गुरुजन, सभी आदरणीय संतजन और आदरणीय सभी श्रोता बंधु सबको सादर प्रणाम करते हुए सबका आशीर्वाद लेके प्रसन्न चित्र से अनंत करुणा के निधान युगल सरकार श्री राधे कृष्ण जी, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री हरि, उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि वे प्रसन्न होकर, अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों में आसन पर आके विराजें और हम सब पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें और हमारे आदरणीय श्रोता बंधुओं को सही सही अर्थ समझ में आवे और इस वाणी से सही भाव निकले, ऐसी हम पर कृपा करें। भगवती शारदा माई हम पर विशेष कृपा करें। तो इन्हीं शुभ विचारों को हृदय में धारण करके आज का श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड के 105वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। श्रोतागण कृपा करके बड़े प्रेम से सुने और इस दास से जो गलती बन जाए तो अज्ञान समझ के और क्षमा करने की कृपा करें। कि सिद्ध तपोधन जोगी सुर, सिद्ध तपोधन जोगी जल सुर किन्नर मुनि वृंद, और बसहि तहाँ सुकृति सकल से वहीं से बे सुख कंद, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कहते हैं कि सिद्ध
तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। परम ज्ञानी श्री याज्ञवल्क्य जी मुनि श्री भारद्वाज जी महाराज को मुनि को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी जो है कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं और वहीं पर सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह सब जो है आनंद से रहते हैं और भगवान श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। इस प्रकार से कथा कह रहे हैं मुनि याज्ञवल्क्य जी और कहते हैं कि हरि हर बेमुखे धर्म रति नाही, ते नर तहे सपने हो नहीं चाहिए। परे बटे बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के से विमुख हैं, विमुख का मतलब जानते हो? जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं, मतलब जो उनको नहीं मानते हैं, उनका नाम नहीं लेते या उनका आदर नहीं करते और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। कहां? श्री कैलाश पर। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है। हाँ, कैलाश पर्वत पर एक जो है विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में, ऋतुएं 6 है ना, पढ़ी हैं? 6 ऋतुएं यानी सभी ऋतुओं में सुंदर रहता है। जैसे अपने यहाँ पृथ्वी पे भी बरगद के पेड़ हैं, लेकिन यहाँ के पेड़ों में क्या होता है कि पतझड़ भी होता है, पत्ते नए होते फिर पुराने होते, ऐसा होता है। लेकिन वहां जो है 6 ऋतुओं में उसमें सुंदरता बनी रहती है, दिव्यता रहती है उस बरगद के पेड़ में। ये वहां की पहचान है। और कहते हैं कि त्रिविध समीरे सुशीतल छाया, शिव विश्राम बेटा पेरुति गाया। एक बार ते प्रभु तर गया, एक बार ते ही तरे प्रभु गया, तरे बिलो की ओर अति शुक्र भया। एक बार ते ही तरे प्रभु गया, तरे बिलो की ओर अति शुक्र भया। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है। वहां पे भगवान भोलेनाथ विश्राम करते हैं, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तो फिर निज कर दास नागेर पुछाला, बैठे सहज शंभो कृपाला।
शरीरा, कुंद इंदोदर गौर शरीरा, भोज प्रलंब परिधन मोरि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर, अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। और कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। और कि तरोने अरोने अम्बुज सम चरना, नखि तुति भगत हृदय तब हरना। तरोने अरोने अम्बुज सम चरना, नखि भगत हृदय तब हरना। ओ भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरज चंद सबिहारी। ओ भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन सरज चंद सबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्ति के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरार के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। अब कथा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन है ना, लाइट चली गई। ठीक, अभी समझ में आएगी। यानी कथा में आया है कि एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ ऐसी सहज में ही, अब जैसे अपना स्थान है, अपना पेड़ है, तो कभी भी जाके बैठ जाओ। तो भोले बाबा ऐसी सहज में ही बैठ गए और बाघंबर को बिछा लिया और उसी पे बैठ गए। तब जो है हुआ क्या है कि कुंद के पुष्प और चंद्रमा शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए, उनके चरण नए पूर्ण चंद्रमा कैसे खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्ति के हृदय का अंधकार हरने, भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद, यानी शरद माने पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, यानी फीकी करने वाला। फिर अभी समझ में आएगा, आगे पढ़ते हैं। कि जटा मुकुट सोर सर जैसे रे रामा, लोचन नलन विशाल सिया रामा। जटा मुकुट सोर सर जैसे रे रामा, लोचन नलन विशाल सिया रामा। ओ नीलकंठ लावण्य निधि रामा, तोहे बाल विदुखासी उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे।
उनके मस्तिष्क पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। द्वितीया का चंद्रमा जानती हो? नहीं जानती? जैसे पहले प्रतिपदा फिर दोज का चंद्रमा थोड़ा सा बड़ा, मतलब एक रकार व्यस्त रहती, ज्यादा मोटा नहीं दिखता है ना। जैसे अब छोटे बच्चों को काजल लगा देते ना यूं, ऐसे यू आकार में। और कहते हैं कि बैठे सोहे काम तू कैसे धरे शरीर साथ रतु जैसे। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु महिमा तो भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए थे, ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। शांत एक रस है ना, जहां शांति हो, मतलब निश्चिंतता से, क्योंकि सहज में ही बैठ गए भोले बाबा है ना। तो उनकी सुंदरता और उनकी शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शिवजी का ऐसा श्रृंगार, और बिल्कुल ऐसे बैठे थे, बिल्कुल आराम से, शांति से, कि जैसे शांत रस ही शरीर का धारण किए बैठे हों। इस प्रकार से अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास में गई। तो फिर क्या हुआ कि जाने प्रिया आदर अत कीरा, बामे भागे आसन हर दीरा। शिव समीप हर साई और पूरब जन्म कदाचित आई। जब भोले बाबा को बरगद के छाया में शांत रस में बैठा हुआ देखा श्री पार्वती जी ने, तो वे जो है भोले बाबा के समीप जाकर और अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया भोले बाबा ने। फिर जो है पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। ये भी है, देखो, सीख लेने के लिए तो एक पल पल एक एक शब्द में आनंद छिपा हुआ है ना। कि अब पति के पास कब जाना चाहिए, जब शांत रस हो, है ना। तो माता कब गई हैं, जब जो है भोले बाबा शांत रस में बैठे हैं, कोई क्रोध नहीं, कोई वो नहीं, आनंद में हैं, तब जो है गई हैं। तब जो है भोले बाबा ने उनको बाएं भाग में बैठने के लिए आसन दिया, इशारा किया कि ब्राजो। तो जो है पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। प्रसन्नता ये सुख का बहुत बड़ा साधन है। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई श्री पार्वती जी को। तब क्या हुआ कि पति ही है तो अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रिय वाणी। सकल लोक हितकारी, ओ सोई पूछन चले सैल कुंवारी। ओ कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे
ही जो है स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। अपने ऊपर पहले की अपेक्षा स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। क्या बोली? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। हाँ, कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। इसमें हमें बहुत आनंद आया, इसलिए इसको हमने दोबारा तिबारा गाया है ना। कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। इससे पहले भी जो है वर्णन आया था और हमें बहुत प्रिय लगा वो शब्द, जो प्रियतमा और प्रियतम शब्द जो आया है, ये बहुत ही आनंद देने वाला शब्द है। अगर एक शब्द को भी आदमी पकड़ ले कि जो है उस शब्द को सार्थक करना है केवल, तो आदमी का ये जीवन लेना, मनुष्य का जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। और इसीलिए ये कथा लिखी गई है, ये जो है, क्योंकि प्रियतमा, फिर से याद करा दें, प्रियतमा किसे कहते हैं? जो पत्नी अपने पति को भगवान के श्री चरणों की ओर अग्रसर करे या उसमें सहयोग करे, भगवान से जोड़ने का प्रयास करे, उसमें सहयोग करे, तो वो प्रियतमा होती है। जैसे पार्वती जी शिव जी से प्रसन्न रहती हैं कब? जब भगवान भोले बाबा राम जी का भजन करते तो, और वे खुद भी भजन करती हैं। तो शिव जी ने भजन करते हुए देखकर जब पार्वती जी खुद सहयोग भी करती हैं और खुद भजन करती हैं, तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और उनको प्रियतमा कहते हैं। और पार्वती जी जब भगवान का भजन भोले बाबा करते हैं तो पार्वती जी प्रसन्न होती है कि भगवान की ओर जा रहे हैं, है ना। तो जो भगवत मार्ग में ले जाने का प्रयास करे वही शब्द होता है प्रियतमा। बाकी अन्य शब्द हैं, उनके सब अलग अलग शब्द हैं। जैसे शब्द तो और भी हैं, जैसे पत्नी भी कहलाती हैं या अर्धांगिनी भी कहलाती हैं, कहूँ लुगाई भी कहाँ लगत है ना, ऐसी भी बात आती है। तो इनके शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। तो प्रियतमा शब्द हमें बहुत प्रिय शब्द लगा है। ये हम अर्थ सुना तो पहले भी था, पर जब ये रामायण जी को पढ़ा है तब हमें समझ में आया कि प्रियतमा शब्द का अर्थ क्या है। तो आज जब भोले बाबा को प्रसन्न जानकर और अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलती हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ भी एक एक शब्द का पूजनीय गोस्वामी जी ने जो शब्दों का यहाँ पे समावेश किया है, बहुत बुद्धि के धनी हैं गोस्वामी दास जी महाराज, पर अपने आप को कहते हैं वे गवार। गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं गवार, और इतने बुद्धि के धनी की साहब आज तक कोई कमी निकालने का किसी में गुंजाइश ही नहीं है। और कब से अब तक कोई नियम किसी ने बनाया होता 100 बार संशोधन हो चुका होता। इसमें संशोधन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गलती है ही नहीं। आगे कथा कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि श्री पार्वती जी जो है हंस के भगवान भोले बाबा से कथा पूछना चाहती हैं और कहती हैं कि विश्वनाथ ममिनाथ मुरारी और त्रिभुवन महिमा वेदते तुम्हारी। विश्वनाथ ममिनाथ मुरारी त्रिभुवन महिमा वेदते तुम्हारी। हो चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। हो चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। और कहती हैं
कि प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव राम, सकल कला बोले धाम सिया राम। समरथ सर्वज्ञ शिव राम, सकल कला बोले धाम सिया राम। ओ जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा, ओ जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा, प्रणत कल्प तरु नाम सिया रामा। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। और कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहे निज दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहे निज दासी। ओ तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, ओ कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। ओ तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। श्री पार्वती जी ऐसा निवेदन कर रही हैं भोले बाबा से कि हे सुख की राशि, सुख देने वाले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मुझे मेरा अज्ञान दूर कीजिए। क्योंकि जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है तो उसे तो पता भी नहीं है कि हम क्या हैं, उसे यही पता नहीं कि हम कौन हैं। जिस दिन आदमी को ये पता चल जाए कि हम कौन हैं, आदमी, बहुत से लोग तो यही मानते ना, एक इस जीवन को ही इतना ही मानते हैं, बोले क्या, बोले मर जाने पे का है, कुछ नहीं है। एक जिस प्रकार से एक शराबी होता ना, शराबी दिन भर मजदूरी करता, शाम को पीता हुआ झूमता हुआ चला आता है, उसे केवल आज का ही पता है कि आज का आनंद आया, बस फ्री, उसे ये पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। इसी प्रकार से जो नास्तिक लोग हैं, जिन्हें भगवान से प्रीति नहीं है, धर्म से प्रीति नहीं है, तो वे केवल इस जीवन को ही मानते हैं कि जीवन इतना ही है। पर ये जीवन इतना ही नहीं है, ये जीवन तो एक छोटी सी लीला है। जिस प्रकार से एक कबड्डी की पारी खेली जाए या एक मैच की पारी खेली जाए, तो उसकी एक पारी खेलने के लिए जो टीम होती ना 1-2 घंटे की, तो उसके लिए जो नियुक्ति होती है कि एक पारी खेल के आओ, कैसी खेल के आते तुम, इस प्रकार का है। इसके आगे पीछे भी, हमारे जीवन के आगे और पीछे भी है। तो श्री पार्वती जी कहती हैं कि हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। इसलिए हे स्वामी, आप नाना प्रकार की रघुनाथ जी की कथा कहिए। तो आज ये शुभ अवसर है, भगवान की असीम कृपा है। भगवान कहते हैं, संतजन कहते हैं कि भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो वे संत समागम करा देते हैं। क्या? संत समागम, यानी संतों की बातें वो सुनने लगेगा, या किसी संत से उसका संपर्क हो जाएगा, उसे संतों की बातों में भरोसा होने लगेगा, उसको धर्म से प्रीति हो जाएगी, अच्छी बातें उसे अच्छी लगने लगेंगी और अच्छे लोग उसे अच्छे लगने लगेंगे। और जब तक कृपा ना हो
तो अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते उसको। अच्छी बातें खूब कह दो उससे तो उसके समझ में नहीं आएगी, उसके दिमाग में नहीं घुसेंगी, ऊपर से निकल जाएंगी। तो आज जो है श्री पार्वती जी हम सबके हित के लिए श्री भोले बाबा से वह कथा जानना चाह रही हैं। वे कहती हैं कि हमसे श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। तो पार्वती जी पूछ रही हैं किसके हित के लिए? केवल पार्वती जी अपने हित के लिए नहीं है, वे तो सर्वज्ञ हैं, आदिशक्ति भवानी जगदम्बा हैं, जगत की माता हैं। वे हम सबके अज्ञान को दूर करने के लिए ये प्रश्न पूछ रही हैं। तो हम सबको अब ध्यान से श्री राम कथा सुननी है। आज पुनः इस अनोखे और सुंदर और ये सुख देने वाले प्रसंग के उपलक्ष्य में हम फिर निवेदन करते हैं कि हे प्रिय सज्जनों, हे आदरणीय सज्जनों, अगर आपको इस कथा में आनंद आए, अगर आपके भी हृदय में भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो गई हो, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमें सब्सक्राइब की लालच नहीं है, आपसे पुनः निवेदन करना चाहते, पर हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम ये रामायण जी का पाठ पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। भगवान की असीम कृपा रहे ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करके और नहीं सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक भाग नियम से देखें। नियम से देखने का एक विशेष पुण्य है और आपके जीवन में भी लाभ हो, आपको भी आनंद और सुख का अनुभव हो, आपका भी जीवन सफल हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम में तो सामर्थ्य नहीं कुछ कहने का, पर भगवती जगदम्बा से, शारदा माई से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमें ऐसी कृपा कीजिए कि इस वाणी से ऐसे शब्द निकलें कि आदमी के सम्मानित श्रोतागणों के हृदय तक पहुँचें और उनका हृदय भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाए। ऐसी हमारी बारंबार प्रार्थना है श्री हरि से। और आगे कहती हैं कि जासो भवन सोर तरो तर होई सहरी हो, जासो भवन सोर तरु तर होई सहे की दरिद्र जन ते दुख सोई। जासो भवन सोर तरु तर होई सहे की दरिद्र जन ते दुख सोई। ओ शशि भूषण अस हृदय विचारी, शशि भूषण अस हृदय विचारी, ओ हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। कहती हैं कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा? दरिद्रता का दुख बहुत भारी दुख है। आज आप गूगल पे भी सर्च करके देख लो कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उसमें आएगा दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता यानी गरीबी, ये सबसे बड़ा दुख है। तो कहते हैं कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष की छाया में बैठ के जिस चीज का चिंतन किया जाए, जिस बड़े से बड़े ऐश्वर्य का, बड़े से बड़े भोग का चिंतन किया जाए, वो उपलब्ध हो जाता है, तुरंत एट ई टाइम उपलब्ध हो जाएगा। तो वे कहते हैं कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, यानी सभी दिव्य से दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करने की सुविधा जिस घर में हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख, गरीबी से जो दुख होता है, उसको क्यों सहेगा? है ना भाई? दूर हो तो ऐसा कि उसके नीचे जाना पड़ेगा, वृक्ष के नीचे, तब उससे कहेंगे कि हमें ऐसी चीज दो। अब जिसका घर ही हो उसके नीचे कल्प वृक्ष के, है ना, तो उसको कहीं जाना ही नहीं, अपने घर में ही जो सोचे वही हो जाता। तो हे शशि भूषण, हे नाथ, कल्प वृक्ष यहाँ भगवान भोले बाबा को ही कह रही हैं पार्वती जी, है ना, कि क्योंकि उनसे ही सब है। कहती हैं कि हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिएगा। और कहती हैं कि प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, वो कहाँ राम कहूँ ब्रह्म
सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। जो जानते हैं वे सब भगवान का गुण गाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुनि राम, तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहो अनंग आराती। तुम्हें मुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंत आराती। राम सो अवध पति सुख सोई, की हरि गुण अलग गति कोई। ओ राम सो अवध पति सुख सोई, की हरि अनुज अलग गति हो कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? पूछती हैं श्री पार्वती जी। तो फिर कि जो नृप तनयता ब्रह्म की रामा, नारी विरहवती भोर सिया रामा। चरते महिमा सुनते राम, ब्रह्मति होते अति मोहि लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के ग्रह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। अब श्री पार्वती जी वहीं पहुंची जब सती जी ने जब जो है पहुंची ना, वहीं से प्रसंग शुरू होता है। तो अब विस्तार से कल होगा। ठीक है, आज का विश्राम यहीं। बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर, शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय
जय जय श्री राम। ले आप प्रसाद। ऐसा उठा